हेलो नमस्कार, मैं मूर्ति देवी। हमारे इस यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा पर सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अलंकार का अर्थ क्या होता है और अलंकार के कितने भेद है। तो अलंकार के जो 3 भेद हमने पढ़े थे कि शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकारों के विषय में हमने पढ़ लिया था कि उसमें हम अनुप्रास अलंकार हमने पढ़ लिया है और यमक और श्लेष अलंकार भी अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो आज का जो हमारा जो विषय है अर्थालंकारों के विषय में है कि अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं। अर्थालंकारों में हम नाम लेते हैं कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विभावना, विरोधाभास, और भ्रांति। तो हम जो अर्थालंकारों में जो मेन जो हम अलंकार जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसमें जो अर्थालंकार के जो उदाहरण है, एक है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विभावना, विरोधाभास और भ्रांति अलंकार आदि। तो ये सभी जो अलंकार है ये अर्थालंकारों में गिने जाएंगे। तो हम अब पढ़ रहे हैं कि उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है जैसे उपमेय में उपमान की समानता। तो यहाँ पर हम कहने का अर्थ है कि जैसे हम किसी एक वस्तु या प्राणी की तुलना हम दूसरी वस्तु से हम या प्राणी के साथ करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जिसके उपमा जो अलंकार में जो 4 अंग बताए गए हैं, इन 4 अंगों में हम उपमेय, उपमान, उपमावाचक शब्द, और साधारण धर्म। तो ये जो सभी जो 4 जो अंग उपमा अलंकार के बताए गए हैं कि इसमें हम जो कहने का अर्थ यही है कि हम किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की समानता के कारण करते हैं। तो ये जो 4 अंग बताए गए हैं, जैसे हम अपने मन की जो तुलना करते हैं, उन्हीं की जिस वस्तु से हम तुलना करते हैं, जैसे पीपल पात से, यानी कि उदाहरण देकर कि मन की तुलना पीपल के पत्ते के से हम कर रहे हैं कि उपमावाचक शब्द सरिस और डोल। यहाँ जो चौथा जो वर्ड है, जैसे इसमें 4 जो अंग मैंने बताए कि जो मनुष्य का जो मन है वो पीपल के पत्ते के सरिस यानी कि समान डोला, कि पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला।
तो इन पंक्तियों में ये उपमेय की उपमान के साथ जो अत्यधिक जो तुलना होने के कारण उपमा जो अलंकार है। इसी तरह से हम अगले जो इन्हीं चारों अंगों में एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे उसका जो साधारण धर्म है, मुख उपमेय है, और उपमान हमने ले लिया चंद्रमा, यानी कि उदाहरण किसका ले लिया, चंद्रमा। और उपमावाचक शब्द में हमने ले लिया समान, यानी कि उसका जो मुख है वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर जो ये जो चार अंग है, इन्हीं में जो सारा उपमा अलंकार समाहित है। तो इन जो उपमावाचक जो शब्द है, इसमें हम किन शब्दों से इसको पहचान सकते हैं कि कई बार जो एग्जामिनर का पूछने का अर्थ होता है कि यहाँ उपमान कौन सा है, या उपमेय कौन सा है, या फिर साधारण धर्म कौन सा है। तो इनमें क्वेश्चन लगाकर पूछ लेता है, यानी कि नीचे डैश लगाकर और पूछ लेता है। तो यहाँ पर उपमावाचक जो शब्द है, जिससे हम उपमा जो अलंकार की पहचान कर सकते हैं, उसमें कई वर्ड आते हैं। तो इसमें हम लेते हैं सी, सा, सम, सरिस, इव और भांति। तो जो ये जो वर्ड है, इन्हीं से हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर जो उपमा अलंकार है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कि जैसे जल सा, यानी कि जल के समान, जल सा। रवि सम, रवि के समान। इसी तरह चंद्र सा, जो मुख की तुलना हम करते हैं कि चंद्रमा सा उसका मुख है। और इसी तरह परिसी। तो इस तरह के जो वर्ड या शब्द जहाँ पर भी आ जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। और इसको पहचानने का जो तरीका यही है कि उपमावाचक जो शब्द है, सी, सा, सम, सरिस, इव और भांति, ये जो वर्ड आएंगे, तो इन्हीं से हम अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार है, तो हमने अभी उपमा अलंकार के विषय में पढ़ा। तो अब हम रूपक अलंकार के विषय में पढ़ते हैं कि रूपक अलंकार का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। रूपक जो अलंकार का अर्थ ही होता है कि किसी भी वस्तु या प्राणी में अध्यारोप कर देना, यानी कि जो वस्तु जैसी नहीं होगी बल्कि वही होगी, यानी कि उस प्राणी में उसका आरोप कर देना ही रूपक अलंकार है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर कवि का जो कहने का अर्थ है कि हे मैया, मैं तो जो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूंगा, यानी कि खिलौने को उसने चंद्रमा में अध्यारोप कर दिया। तो यानी कि उपमेय में उपमान की समानता नहीं करनी, बल्कि उसका वैसा ही रूप हो जाना। इसी तरह से जग जीवन,
जग जीवन, यह यानी कि जो जीवन है वो एक संसार है, कि हमारा जो जीवन है वो एक संसार है। हम इस जग रूपी संसार में ही हम सब कुछ देख रहे हैं। अगला उदाहरण है माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग। यहाँ पर कवि का कहने का अर्थ यही है कि जो माया रूपी जो दीपक है उसमें जो नर रूपी पतंगा है, और माया रूपी जो दीपक पर जो नर है वो मंडराता रहता है। तो इन पंक्तियों में भी एक गहरा अर्थ छिपा है कि जो माया रूपी दीपक, वो माया रूपी दीपक पर जो मनुष्य है वो पतंगे के समान मंडराता, समान नहीं, वो पतंगे की तरह ही मंडराता रहता है। तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार है तो उसके अन्य और हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे बीती विभावरी। विभावरी का अर्थ होता है रात्रि। बीती विभावरी जागरी, यानी कि अब जो रात है वो बीत गई है। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, कि अंबर रूपी जो पनघट है उसमें अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर कवि का कहने का पर्याय यही है कि अब रात बीत गई है, और जो अंबर रूपी जो पनघट में जो उषा है, जो सुबह प्रातः काल का देवता होता है, वो अंबर रूपी जो पनघट में अब वहाँ पर तारा घट, यानी कि जो तारे हैं, जो तारों की जो लड़ियाँ, यानी कि जो आकाश में जो तारे थे रात को जो दिखाई दे रहे थे, उनको अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो हमने पढ़ा कि रूपक अलंकार किस तरह जो पंक्तियों में किया जाता है, काव्य में किया जाता है। तो अगले हम वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, और अन्य जो अलंकार है उनके विषय में पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।